हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कोड एंड कंपाइल। तो आज हमारी डीएसए सीरीज़ का 17th लेक्चर है। और आज का लेक्चर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कैसे हम एरे के एलिमेंट्स को इफ़िशेंट वे में सर्च कर सकते हैं। सेकेंडली, ये जो एल्गोरिथम हम आज सीखने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ योर इंटरव्यूज़, क्योंकि ये वाली अप्रोच से जो क्वेश्चंस आते हैं वो जनरली ऑनलाइन असेसमेंट में, टेक्निकल इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर तुम ऑन कैंपस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर ऑफ कैंपस के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो ये क्वेश्चन, ये वाली एल्गोरिथम से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो हम आज बात करने वाले हैं सर्चिंग एल्गोरिथम के बारे में। देखो, हमने इससे पहले लीनियर सर्च के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके थे हम। आई होप यू रिमेंबर इट। ठीक है, तुमने अगर नहीं देखा जाके देख सकते हो। मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो डीएसए सीरीज चल रही है उसका लिंक डाल दिया है। ठीक है, उस प्लेलिस्ट का, वहाँ पर जाके तुम लीनियर सर्च देख सकते हो। एक बार फिर भी रिकैप कर लेते हैं हमने क्या सीखा था वहाँ पे। देखो, हमने लीनियर सर्च में ये समझा था कि हमारे पास एक एरे था। ठीक है, लेट्स से उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे हमारा एक टारगेट था जो हमें फाइंड करना था, क्योंकि हम सर्च कर रहे हैं, सर्चिंग एल्गोरिथम में हम सर्च कर रहे हैं एलिमेंट को। लेट्स से हमें 1 फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हमारी इंडेक्स होती थी। तो लीनियर सर्च में हम क्या करते थे? देखो, सिंपली लीनियर सर्च में हम लीनियरली ट्रैवर्स करते थे हर एक इंडेक्स के थ्रू होते होते। ठीक है, तो हम हमेशा आई जीरोथ इंडेक्स से स्टार्ट होते थे। हम चेक करते थे क्या हमारा करंट एलिमेंट इक्वल है हमारे टारगेट के, यानी 2। क्या 2 इक्वल है 1 के? नहीं। अगर इक्वल नहीं था तो हम आगे चलते थे। ठीक है, ये भी इक्वल नहीं है। जब 1 पे आएंगे तो ये भी इक्वल नहीं है टारगेट के, तो हम आगे चलेंगे। जब करंट एलिमेंट को कंपेयर करेंगे 5 भी इक्वल नहीं है। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें इस लेक्चर में बाइनरी सर्च पे ज़्यादा ध्यान देना है। लीनियर को तो मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ वहाँ पे। ठीक है, अब क्योंकि 5 भी इक्वल नहीं है टारगेट के तो हम आगे बढ़ जाएंगे। अगेन 8 भी इक्वल नहीं है, आगे बढ़ जाएंगे। अब जब हम लास्ट इंडेक्स पे आए तो हमने देखा जो करंट एलिमेंट था वो इक्वल है टारगेट के। अगर इक्वल है तो हम क्या करते थे? रिटर्न करते थे हमारे इंडेक्स को। यही तो करते थे हम लीनियर सर्च में। अब देखो इससे हुआ क्या। अभी तो ये क्योंकि सर्च स्पेस बहुत छोटा था, सिर्फ 5 साइज का ही एरे था। बट लेट से तुम्हारा जो एरे है वो 1000 एलिमेंट, तुम्हारे एरे में 1000 एलिमेंट्स हैं। और या तो तुम्हारे एरे के अंदर एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है, जो तुम फाइंड कर रहे हो, तुम्हारा टारगेट है वो मिला ही नहीं है, मतलब एरे में है ही नहीं, या फिर लास्ट इंडेक्स पे बैठा है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? लीनियर सर्च में तुम्हें स्टार्टिंग इंडेक्स से लेके लास्ट तक ट्रेवर्स करना पड़ेगा, जिसकी वजह से तुम्हारी जो वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी तुम्हारी बिग ऑफ एन। ठीक है, बट हम इसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, आ जाओ इसके बारे में बात करते हैं। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन कैसे हुई? क्योंकि हमने जस्ट पिछले लेक्चर में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो जो हमारा कोड बनेगा लीनियर सर्च का वो हम ट्रैवर्स करते हैं 0th इंडेक्स से nth तक। और हम क्या करते हैं? हम जस्ट ये चेक करते हैं कि अगर हमारा करंट एलिमेंट, ठीक है, इक्वल है तुम्हारे टारगेट के या फिर की के, जो भी तुम्हें मानना है, तो हम क्या करते थे? हम रिटर्न करते थे इंडेक्स को। यही तो कर रहे थे। इसका मतलब क्या है? वर्स्ट केस में हम लीनियरली, मतलब बिग ऑफ एंड ट्रेवर्स कर रहे हैं। क्योंकि खुद सोचो, अगर हमारे एरे में 1000 एलिमेंट्स हैं और तुम्हारे एरे के लास्ट इंडेक्स पे ही तुम्हारा टारगेट बैठा हुआ है, तो तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है 0 से लेके लास्ट तक जाने का, यानी तुम्हें हर एक ब्लॉक ट्रेवर्स करना पड़ेगा। इसकी वजह से तुम्हें एक एलिमेंट को फाइंड करने के लिए लास्ट तक जाना पड़ा। दैट्स वाई तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में बिग ऑफ एन हो गई। अब इससे बेटर क्या है, आओ समझते हैं। देखो, अभी तक हमने बात करी कैसे हम लीनियरली ट्रैवर्स कर रहे हैं। ठीक है, एंड हम जो लीनियरली ट्रैवर्स कर रहे हैं वो कर रहे हैं टू फाइंड एलिमेंट। अब दैट्स वाई लीनियर सर्च में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में ऑफ एन जा रही है, और वैसे भी ऑफ एन जाती है। ठीक है, चलो अब समझते हैं इसका ऑप्टिमाइजेशन तरीका क्या है। तो अब बात कर लेते हैं हमारी सेकेंड एंड मोस्ट ऑप्टिमाइज सर्चिंग एल्गोरिथम के बारे में। ठीक है, जो हमारे लीनियर सर्च का एक ऑप्टिमाइज्ड वर्जन है, एंड ये तुम्हारे ऑनलाइन असेसमेंट में पूछा ही जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत देखेंगे तुम्हें बस इसका पैटर्न समझना है कि कब हमें ये लगाना है। तो अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊँ वो तुम्हें हमेशा याद रखनी है। इसको तुम चाहे कहीं पे लिख लो ताकि तुम उसको बार बार देख के याद कर सको। वो ये है कि बाइनरी सर्च हमेशा शॉर्टेड एरे में लगती है, मतलब तुम्हारे एरे के एलिमेंट्स शॉर्टेड फैशन में होने चाहिए।
अब शॉर्टिंग क्या है ये तो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी बस तुम इतना देखो शॉर्टेड, तुम्हें पता है शॉर्ट का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली शॉर्ट का मतलब होता है तो तुम्हारे एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होंगे या फिर डिक्रीजिंग में, ठीक है। और इसी चीज़ को हम मोनोटोनिक फंक्शन भी बोल देते हैं। तो जो बाइनरी सर्च है वो तुम्हारी मोनोटोनिक फंक्शन पे लग रही होती है। मोनोटोनिक फंक्शन का मतलब क्या है, या तो तुम्हारे एलिमेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होंगे या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होंगे, ठीक है। तो आज बात कर लेते हैं बाइनरी सर्च कैसे अप्लाई होती है, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको अच्छे से समझना। देखो सबसे पहले समझते हैं बाइनरी सर्च होता क्या है, ठीक है, और ये क्यों नीड पड़ी इसकी। चलो फिर, तो मैंने अभी क्या बताया, बाइनरी सर्च एक सर्चिंग एल्गोरिथम है, ठीक है, सर्चिंग टेक्निक है, जिसको हम कहाँ पे लगाते हैं, जिसको हम शॉर्टेड एरे में लगा रहे होते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। चलो अब हमें ये तो पता लगा कि हाँ देखो लीनियर सर्च में वो ज़रूरी नहीं था कि तुम शॉर्टेड एरे में ही लगाओ, उसमें तो एरे का फैशन कैसा भी हो सकता था, बट बाइनरी सर्च में ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है वो समझते हैं, उसके पीछे एक रीज़न है। क्योंकि बाइनरी सर्च में हम पूरा एरे ट्रेवर्स नहीं करते, तो फिर कैसे करते हैं, आओ एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट्स से ये तुम्हारा एरे, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, एंड लेट्स से तुम्हारा जो टारगेट है इट इज़ 7, ठीक है। तुम्हें 7 एलिमेंट फाइंड करना है। अब कैसे करते हैं, देखो तो बाइनरी सर्च का एक गोल्डन रूल होता है कि आप पूरे एरे को लीनियरली ट्रैवर्स नहीं करते, वन बाय वन ब्लॉक पे नहीं जाते। आप क्या करते हो, अपने एरे को हर एक स्टेप में डिवाइड करते रहते हो। यानी अगर तुम्हारे एरे का साइज n है तो हर एक स्टेप में तुम डिवाइड करते जाते हो। दैट्स वाई इसको हम डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच भी कहते हैं। एंड ये तुम्हारी अप्रोच तुम्हारी शॉर्टिंग एल्गोरिथम में लगेगी, आगे पढ़ेंगे कौन सी वाली में लगेगी। बट अभी समझो तुम हर बार अपने सर्च स्पेस को, इसको हम सर्च स्पेस बोल सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं अपने एलिमेंट को, तो तुम हर बार अपने सर्च स्पेस को मिड से डिवाइड करते हो। अब डिवाइड कैसे करोगे, उसके लिए मिड निकालना पड़ेगा। मिड कैसे निकलता है, बेसिकली मिड निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, अगर ये तुम्हारी स्टार्टिंग इंडेक्स है और ये तुम्हारी एंडिंग इंडेक्स है तो तुम्हारे मिड निकालने का फॉर्मूला होता है s प्लस ई बाई 2। तो इसका मतलब 0 प्लस 4/2 2। तो सेकेंड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो तुम्हारा मिड हो गया, तो ये हमारा मिड है, ठीक है। अब जब तुमने मिड निकाल लिया, हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि क्या तुम्हारा मिड पे टारगेट मिल गया। तो हमें यही चेक करना है कि क्या मिड, एरे ऑफ मिड जो तुम्हारा एलिमेंट है वो टारगेट के इक्वल है, नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। क्योंकि हमने मिड में डिवाइड कर लिया तो इसलिए हमारा एक लेफ्ट पोर्शन बचता है और एक राइट पोर्शन बचता है, ठीक है। इसको मैं एल से डिनोट कर रहा हूँ, इसको आर से। अब हमें ये कंपेयर करना है, क्योंकि देखो दैट्स वाई हमें एरे शॉर्टेड चाहिए था, क्योंकि हमें पता है हमारा एरे शॉर्टेड है। तो अगर हमारा टारगेट मिड से बड़ा है तो इसका मतलब खुद सोचो, अगर एरे शॉर्टेड है तो लेफ्ट पार्ट में भी तो मिड से सारे छोटे ही एलिमेंट होंगे, तो वहाँ जाने का तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि टारगेट भी हमारा मिड से बड़ा है, दैट्स वाई हमें राइट साइड में जाना है। क्योंकि मिड हमारा एक ऐसा एलिमेंट था जिसके राइट में सारे बड़े एलिमेंट हैं और जिसके लेफ्ट में उससे सारे छोटे एलिमेंट हैं। दैट्स वाई हम शॉर्टेड एरे में बाइनरी सर्च लगाते हैं। अब देखो काम कितना आसान हो गया। हम क्या करते हैं, हमेशा बाइनरी सर्च में एक बात ध्यान रखना, हम जब मिड निकाल लेंगे तो लेफ्ट और राइट में से एक सर्च स्पेस को परमानेंटली डिलीट करके चलते हैं। वो क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता है टारगेट एक ही जगह पे मिलेगा। अब क्योंकि एरे शॉर्टेड है और हमें पता है टारगेट मिड से बड़ा है तो हम इसको करते डिस्कार्ड, एंड हमें जाना है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास कुछ ये एलिमेंट बचेंगे। अभी कैसे बचेंगे मैं बता दूंगा, ये 6 7 कैसे बचेंगे, बट बचेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास बस इतना एरे बचा, तो इसमें फिर से मिड निकालेंगे। मिड कैसे निकलता है, स्टार्टिंग प्लस एंडिंग इंडेक्स बाई 2। इसका मतलब है 3 प्लस 4/2 यानी 7/2। क्योंकि इंटीजर और वैल्यू निकलेगी तो डेसिमल कट जाता है, तो इसकी वैल्यू आएगा 3, मतलब थर्ड इंडेक्स वाला मेरा मिड है, ठीक है। अब अगर ये मेरा मिड है फिर कंपेयर करेंगे, टारगेट क्या था मेरा, टारगेट था 7। तो क्या 6 इक्वल है 7 के, अगर इक्वल नहीं है तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट वाले पोर्शन को डिस्कार्ड करते हैं, राइट में जाते हैं, क्योंकि टारगेट बड़ा है मिड से, ठीक है। क्योंकि लेफ्ट में ऑलरेडी कुछ है नहीं, तो अब हमारे पास 7 बचेगा सिर्फ। अगेन 7 बचा है, इसका इंडेक्स 4 है, फिर से मिड निकालो। अगर हम मिड निकालेंगे तो निकलेगा 4 प्लस 4/2, मतलब 8/2, दैट इज 4, यानी यही मेरा मिड आ गया। फिर हम चेक करेंगे क्या हमारा मिड इक्वल है टारगेट के, यानी क्या हमारा 7 इक्वल है 7 के। बिल्कुल, अगर हमारा मिड एलिमेंट इक्वल है टारगेट के तो हम क्या करते हैं, इंडेक्स रिटर्न करते हैं।
और अगर पूरा लूप ट्रेवर्स हो जाता, पूरा एरे ट्रेवर्स हो जाता और तुम्हारा एलिमेंट नहीं मिलता, तो हम वहाँ पे फिर रिटर्न करते हैं -1। ठीक है। अब अभी मैं थोड़ा थोड़ा समझ में आया हो कि हाँ, बस इतना समझ में आ रहा है कि हम मिड में डिवाइड कर देंगे बार बार। बट ये आप जा कैसे रहे हो 6 7 पे? मतलब आपने ये तो बोल दिया कि लेफ्ट पार्ट को डिस्कार्ड करना है, बट डिस्कार्ड कैसे करना है वो नहीं समझ में आया, तो उसको भी समझते हैं आराम से। पहले ये बताओ, तो मैं इतना समझ में आया कि बाइनरी सर्च तुम्हारी शॉर्टेड एरे में लगती है, यानी मोनोटोनिक फंक्शन होना चाहिए, मतलब या तो तुम्हारे एलिमेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तभी लग सकती है, तो क्योंकि तुम खुद देखो तुम्हारी एल्गोरिथम काम कैसे कर रही है। तुमने मिड एलिमेंट निकाल लिया, उसके बाद तुम वैल्यू कंपेयर करते हो कि तुम्हारे मिड की वैल्यू क्या इक्वल है। अगर इक्वल होती है तो हम वहीं पे रुक जाएंगे, मतलब लेट्स से अगर 7 यहीं पे होता तो हम क्या करते हैं, अगर मिड और टारगेट इक्वल है तो कुछ नहीं, बस रिटर्न कर दो, इंडेक्स कर बाहर आ जाओ, फिर क्या जरूरत है सर्च करने की। बट अगर नहीं मिलता है तो हमें एक बात ध्यान रखनी है हमेशा, क्योंकि हमें पता है दैट आर एरे इज शॉर्टेड। तो अगर टारगेट जो है वो मिड से बड़ा है तो लेफ्ट पार्ट में भी नहीं होगा, क्योंकि मिड से लेफ्ट में सब छोटे एलिमेंट्स हैं, क्योंकि हमारा एरे शॉर्टेड है तो हमें राइट में ही जाना पड़ेगा। वैसे ही अगर मिड टारगेट हमारा छोटा होता है मिड से, तो हमें राइट पार्ट को इग्नोर करके लेफ्ट में जाना पड़ता, क्योंकि मिड से छोटे एलिमेंट उसके लेफ्ट में है। तो ये चीज़ें बस ध्यान रखनी है तुम्हें। ठीक है, तो फिर बात कर लेते हैं एल्गोरिथम की, एल्गोरिथम काम कैसे करती है। देखो, सबसे पहले लेट्स से ये अगर हमारा एरे था, ठीक है, और इसमें सारे एलिमेंट छोटे थे, हमें पता है ये हमारी इंडेक्सेस होती हैं। ठीक है, ये हमारा एरे है। अब हमें करना क्या है, हमें सिंपली एल्गोरिथम लिखनी है। देखो, सबसे पहले हमारा काम क्या था, सबसे पहले हमारा काम था हमें मिड निकालना है। ठीक है, जब हम मिड निकालते थे, लेट्स से हमारा मिड ये था, तो उसके बाद हम क्या करते थे, हम कंपेयर करते थे, है ना। तो कंपेयर, क्योंकि हमें एलिमेंट को कंपेयर करना है, दैट्स वाई हम एरो ऑफ मिड। और एक और बात, मिड तुम्हारे इंडेक्स को पॉइंट करता है, बट एरो ऑफ मिड तुम्हारे वैल्यू को कंपेयर करता है। तो हम कंपेयर करेंगे एरो ऑफ मिड को तुम्हारे तुम्हारे टारगेट के साथ। ठीक है, अब इसमें 3 केस बनते हैं। केस 1, देखो देखो केस 1 बहुत ही सिंपल है, जिसका मतलब ये है कि अगर तुम्हारा टारगेट एक हो जाता है तुम्हारे एरे ऑफ मिड से, मतलब मिड पे ही तुम्हें तुम्हारा टारगेट मिल गया, तो इस केस में तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें मिड वाले इंडेक्स को रिटर्न करना है। अब इस केस 2 क्या आता है, देखो लेट्स से जो हमने डिस्कस भी किया था कि जरूरी नहीं है कि तुम्हारे मिड पे ही तुम्हें मिल जाए शुरू में। ठीक है, तो फिर हमारा केस 2 आता है, क्योंकि हमारा एरे शॉर्टेड है, हमें पता है ये वाली बात, और हमारा जो टारगेट है वो इक्वल नहीं, तो 2 ही चीज़ होंगी, या तो छोटा होगा या बड़ा होगा। तो अगर तुम्हारा टारगेट बड़ा होता है तुम्हारे एरे ऑफ मिड से, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि तुम्हें राइट स्पेस में जाना है, तुम्हें राइट पार्ट में सर्च करना है, ये वाली बात है। तो कैसे करेंगे, देखो बहुत सिंपल है। राइट पार्ट में सर्च करने का मतलब होता है कि तुम्हें लेफ्ट वाला पार्ट डिस्कार्ड करना है। और लेफ्ट वाला पार्ट कैसे डिस्कार्ड करोगे, सिंपल सी बात है, तुम्हारा जो पॉइंटर है ना, इसको यहाँ से उठा के मिड+1 पे ले आओ। तो हम इस वाले केस करेंगे, स्टार्ट को उठा के मिड+1 वाले इंडेक्स पे रख देंगे। तो स्टार्ट हमारा यहाँ पर आ गया। इस चीज़ को खुद हमने ये तो करा था यहाँ पे, जब हमने लेफ्ट पार्ट को डिस्कार्ड किया था, तो हमारे पास बस 6 7 बचा था। वो कैसे आ रहा था, उसका मतलब ये था कि हमने स्टार्टिंग वाले इंडेक्स को, पॉइंटर को यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल दिया। तो हम वही कर रहे हैं यहाँ पे भी, हमने सिंपली स्टार्ट को उठा के मिड+1 कर दिया। तो दैट्स वाई इस वाले केस में हम स्टार्ट वाले पॉइंटर को उठा के मिड+1 कर देंगे। वहीं पे हमारा जो केस 3 है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम सिंपली ये चेक करेंगे, अब क्या ही बचा, अब एक ही चीज़ बची है कि टारगेट जो होगा वो छोटा होगा। इक्वल देख चुके हैं, बड़ा देख चुके हैं, अब टारगेट जो इक्वल देख चुके हैं, जब टारगेट बड़ा होगा एलिमेंट से, मिड वाले एलिमेंट से, वो भी देख चुके हैं। अब क्या बचा, एक ही केस बचा, जब टारगेट जो है वो छोटा है एरे ऑफ मिड से। अगर ऐसा केस मिलता है हमें, तो उस केस में हमें क्या करना है, अगेन वही वाली बात, खुद सोचो, अगर लेट से हमारा टारगेट 1 होता तो हमें ये वाला पार्ट डिस्कार्ड करना है। डिस्कार्ड करने का मतलब क्या होता है, पॉइंटर मूव करना। तो इस वाले केस में हम एंड को उठा के मिड-1 कर देंगे। बस यही है, हमें लेफ्ट पार्ट में जाना है, और लेफ्ट पार्ट में जाने के लिए हम क्या करते हैं, एंड को उठा के मिड-1 करते हैं, मतलब एक पॉइंटर कम, क्योंकि ये वाला पार्ट काटना था तो हमें बस इतना पार्ट चाहिए। तो इस पार्ट का मतलब क्या है कि स्टार्ट यहाँ पे, एंड यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो एंड यहाँ पे रखने के लिए एंड को यहाँ से उठा के यहाँ पे लाना पड़ेगा। यहाँ पे कैसे लाओगे, हमें पता है इसके जस्ट अगले पे मिड खड़ा है, तो मैंने मिड-1 कर दिया। ठीक है,
आई होप तुम्हें एल्गोरिथम समझ में आई होगी। अब चलते हैं थोड़े से एग्जाम्पल समझते हैं एंड देन फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। चलो फिर, तो अब एक और एग्जाम्पल समझते हैं। लेट्स से तुम्हारे पास ये वाला है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ ऐसे हैं। अगेन क्योंकि हम बाइनरी सर्च लगा रहे हैं तो बाइनरी सर्च में जो होता है वो शॉर्टेड होना चाहिए। तो सबसे पहले बता यही सोचो, ठीक है, अगर तुम्हें पैटर्न समझना है तो हमेशा ही देखो कि तुम्हें एरे में अगर कुछ सर्च करना है, कोई भी एलिमेंट सर्च करना है, तो तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो तुम लीनियर सर्च लगाओगे या बाइनरी। अगर तुम्हारे पास एरे शॉर्टेड है तो आँख बंद करके बाइनरी लगा दो, क्योंकि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बेटर होती है, ठीक है। वहीं पे अगर शॉर्टेड नहीं है तो फिर लीनियर लगा सकते हो, ठीक है। एक और तरीका होता है कैसे बाइनरी सर्च लगा सकते हैं अनशॉर्टेड एरे में भी, क्योंकि उसको हमें फिर शॉर्ट करना पड़ेगा पहले, बट पहले जब शॉर्टिंग एल्गोरिथम समझेंगे तब समझ में आएगा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। अभी बस बाइनरी सर्च समझते हैं। तो ये हमारा एरे है, ठीक है। लेट्स से तुम्हारा जो टारगेट एलिमेंट है वो है 10, ठीक है। इसको फाइंड करना है, कैसे करेंगे? सबसे पहले फिर वही वाली बात, दो पॉइंटर ले लेंगे, दो पॉइंटर वेरिएबल ले लेंगे। एक स्टार्ट है जो 0 पे, एक एंड जो n-1 पे है। अब इसका जो साइज़ है वो 6 है, यानी 5 तुम्हारा एंड होगा, ठीक है। एंड तुम्हारा 5 पे होगा। 0 2 3 4 5th इंडेक्स पे एंड है, स्टार्टिंग पे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे अपना एक एरे बना लेते हैं वापस से ये वाला, और फिर इसको सही से करते हैं। ये इसके इंडेक्स हो जाएंगी। सबसे पहला स्टेप क्या था? अगर हम देखें तो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है कि फाइंड मिड, ठीक है। तो हम मिड निकालते हैं, तो मिड निकालेंगे। मिड क्या आएगा? मिड आएगा स्टार्ट प्लस एंड बाई 2, मतलब 0 प्लस 5/2 विच इज़ 2। यानी ये जो सेकेंड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है इसको हम मिडल एलिमेंट बोलेंगे, यानी ये हमारी इंडेक्स मिड इंडेक्स है, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप होता है, सेकेंड स्टेप होता है हम कंपेयर करते हैं अपने एरे ऑफ मिड को टारगेट के साथ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एरे ऑफ मिड मतलब एरे ऑफ 2 मतलब 6। क्या 6 इक्वल है टारगेट के? टारगेट क्या था? टारगेट था 10। तो क्या 6 10 के इक्वल है? नहीं, फॉल्स। अगर 10 के इक्वल नहीं है तो हमारे पास 2 आते थे, ठीक है। पहला केस क्या था? पहला केस था कि अगर टारगेट इक्वल नहीं है तो क्या चेक करोगे, या तो छोटा होगा टारगेट या बड़ा होगा टारगेट। अगर टारगेट छोटा है इसका मतलब मिड से छोटा है, तो मिड से अगर छोटा है तो लेफ्ट पार्ट में जाना है, अगर टारगेट मिड से बड़ा है तो राइट पार्ट में जाना है। तो चलो टारगेट मेरा 10 है और एरे ऑफ मिड मेरा 6 है, तो ये बताओ 6 बड़ा है या 6 छोटा है? सिंपल सी बात है, 6 छोटा होता है 10 से। इसका मतलब तुम्हारा इस केस में टारगेट जो है वो क्या है? टारगेट तुम्हारा बड़ा है 6 से, एरे ऑफ मिड से। तो जब टारगेट बड़ा होता है, यानी टारगेट अगर तुम्हारा बड़ा है एरे ऑफ मिड से, इसका मतलब टारगेट तुम्हारा राइट पार्ट में होगा। देखो टारगेट ये रहा। तो इसके में क्या करना होता है, अपने लेफ्ट पार्ट को डिस्कार्ड करते हैं, ठीक है। डिस्कार्ड करने के लिए क्या करेंगे, स्टार्ट वाले पॉइंटर को यहाँ से हटा के हम हमेशा मिड प्लस 1 कर देंगे। मिड प्लस 1 क्यों? क्योंकि मिड तक तो नहीं मिला था, मिड पे भी नहीं था और मिड से पहले भी नहीं है, तो इसलिए मिड प्लस 1 करते हैं। अब इतने पार्ट में हम ढूंढेंगे, ठीक है। तो हमारा नया एरे बन के आएगा कुछ ऐसा, हो जाएगी हमारी 3 4 5, ठीक है। 3 4 5 इसलिए क्योंकि तो वही है, ओरिजिनल है, वापस से 0 नहीं होगी इंडेक्स, इंडेक्स वही है, ठीक है। अगेन हमने स्टार्ट को यहाँ पे आ गया, हमारा एंड यहाँ पे आ गया, फिर मिड निकालेंगे। अब इस वाले का मिड निकालते हैं। मिड क्या होता है? स्टार्ट प्लस एंड बाई 2। तो मिड तुम्हारा आया 3 + 5 8/2 यानी 4। तो ये तुम्हारी मिड वाली इंडेक्स होगी। अब मुझे बताओ सबसे पहले क्या करते हैं जब मिड निकलते हैं तो हम क्या चेक करते हैं? हम चेक करते हैं ये वाला केस जहाँ पे हम कंपेयर करते हैं क्या हमारा टारगेट और एरे ऑफ मिड इक्वल है। तो एरे ऑफ मिड मेरा क्या है? 10। टारगेट क्या है? 10। क्या ये दोनों इक्वल है? ट्रू। अगर ट्रू है तो हम रिटर्न कर देते हैं इंडेक्स, यानी 4th इंडेक्स पे हमारा टारगेट मिल गया है। समझ में आया क्या करा हमने? हमेशा हम मिड निकाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम कंपेयर करके चेक करते हैं कि अगर टारगेट इक्वल है मिड के, ठीक है, एरो ऑफ मिड के टारगेट इक्वल होता है तो वही इंडेक्स रिटर्न कर दो। तो अगर नहीं हुआ तो दो ही केस हैं, या तो तुम लेफ्ट पोर्शन में देखोगे या राइट पोर्शन में देखोगे। वो कैसे पता लगाएंगे? क्योंकि मैंने पहले ही कहा है तुम्हारे बाइनरी सर्च जब तुम लगाते हो तुम्हारा एरे शॉर्टेड रहता है। तो शॉर्टेड का मतलब है कि अगर तुम्हारा टारगेट मिड वाले से बड़ा है तो जितने भी एलिमेंट ये वाले हैं उनसे भी बड़ा ही होगा। खुद सोचो, अगर एरे शॉर्टेड है और तुम्हारा 10 6 से बड़ा है तो 10 इन वालों से भी बड़ा ही होगा ना।
तो 10 यहाँ तो मिलने का नहीं है क्योंकि एरे सॉर्टेड है। दैट्स वाई हम इस वाले केस में राइट साइड में जाते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर एक और लें जिसमें हमें लेफ्ट साइड में जाना पड़ेगा, उसके लिए देख लेते हैं, ठीक है। फिर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी इसको कोडिंग करेंगे। लेट्स से ये ले लेते हैं, ये हमारा एरे है, ठीक है। एंड टारगेट इज लेट्स से 1। सबसे पहला स्टेप क्या होता है एल्गोरिथम के हिसाब से? पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप था मिड निकालना। तो मिड निकालते हैं। मिड क्या होता है? स्टार्ट प्लस एंड बाई 2। अगेन स्टार्ट मेरा 0th इंडेक्स पे होता है और एंड मेरा 0 1 2 3 लास्ट इंडेक्स पे होता है, ठीक है। निकालना स्टार्ट करते हैं। 0 प्लस 4 बाई 2 स्टार्ट प्लस एंड बाई 2। 2 हमारी मिडिल इंडेक्स है, यानी ये हमारा मिड हो गया, ये हमारा एरे का मिड है। अब चेक करो, सबसे पहले क्या चेक करते हैं? केस 1। केस 1 होता है क्या मिड, एरे ऑफ मिड यानी 5 इक्वल है तुम्हारे टारगेट के? नहीं, इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं होता तो दो केस होते हैं, या तो तुम लेफ्ट में जाओगे या तुम राइट में जाओगे। अब कैसे पता लगाएं? बहुत सिंपल है, क्योंकि एरे शॉर्टेड है तो हम टारगेट को कंपेयर करते हैं अपने मिड से। ये बताओ जो तुम्हारा टारगेट है जिसे हमें फाइंड करना है वो मिड से बड़ा है छोटा है? छोटा है। अगर टारगेट मिड से छोटा होता है तो हमारा कौन सा केस आता है? केस 3rd आता है। देखो ये वाला, जहाँ पे टारगेट छोटा होता है मिड से। अगर छोटा होता है तो हमें लेफ्ट पार्ट में जाना होता है। सिंपल सी बात है। अगर जो टारगेट हम ढूंढ रहे हैं वो छोटा है तो इसका मतलब क्या है कि टारगेट यहाँ पे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी मिड से बड़े ही होंगे। तो पार्ट को हम डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि मिड पे भी नहीं मिला और यहाँ पे भी नहीं मिलेगा। दैट्स वाई एंड को अब करने का फायदा नहीं है, इसलिए हम एंड को उठा के मिड -1 करते हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे? टारगेट जो था वो छोटा से, तो हमने एंड को उठा के मिड -1 कर दिया। तो अब ये कुछ ऐसे बचेगा हमारा एरे 1 and 3, ठीक है। 0 1 इंडेक्स बची। देखो ये रहा, यहाँ पे हमारा स्टार्ट है और यहाँ पे हमारा एंड बैठा हुआ है। अगेन हम क्या करते हैं? फिर से हम मिड निकालेंगे। तो तुमने एक बात नोटिस करी होगी, मिड को हम तब तक निकाल रहे हैं जब तक हमें या तो नहीं जा रहा, या फिर दूसरी कंडीशन बाद में बताऊंगा, पहले देखते हैं वो कंडीशन कब आती है। 0 प्लस 1/2 मतलब 1/2 क्या होता है? 0 ही होगा, ठीक है। तो ये हमारा मिड होगा, ठीक है। ये हमारा मिड है। अब मिड निकला तो क्या चेक करते हैं? 3 केस होते हैं, बट पहले केस से करेंगे। क्या टारगेट 1 इक्वल है एरे ऑफ मिड के यानी 1 के? बिल्कुल। अगर इक्वल है तो रिटर्न कर देंगे इंडेक्स को, यानी रिटर्न कर दो इंडेक्स आई। तो 0th इंडेक्स पे तुम्हारा टारगेट है, ठीक है। तो हमने लेफ्ट वाला पोर्शन भी डिस्कस कर लिया। जब हम एरे के जा रहे थे तो हमने क्या करा था? एंड इक्वल्स टू मिड -1। और जब राइट साइड पे जा रहे थे तो क्या करा था हमने? हम स्टार्ट इक्वल्स टू मिड +1 कर रहे थे। अब लेट से एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जहां पे मिलता ही नहीं है एलिमेंट, ठीक है। ये एग्जांपल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे तुम्हें ये बताना है कि लूप कब तक चलाएंगे। लेट से टारगेट जो है, टारगेट इज, इसको 3 करो 4 5 6 1 3 4 5 6 है, ठीक। टारगेट 2 है। मिड निकालते हैं। मिड निकलेगा स्टार्ट प्लस एंड बाई 2, मतलब 0 प्लस 4/2 मतलब 2। ये मेरा मिड हो गया। ये वाली इंडेक्स मिडिल इंडेक्स है और इसका एलिमेंट 4 है। क्या 2 4 के इक्वल है? नहीं। क्या 2 छोटा है 4 से? हाँ। तो लेफ्ट पार्ट में जाओ। तो लेफ्ट पार्ट में जाने के लिए क्या करते हैं? एंड इक्वल्स टू मिड -1, यानी एंड को उठा के यहाँ पे भेज दो। तो एरे कुछ ये बचा 1,3, स्टार्ट यहाँ पे एंड यहाँ पे। ध्यान से देखना। मैं फिर मिड निकालता हूँ। मिड होता है स्टार्ट प्लस एंड बाई 2 मतलब प्लस 1/2 मतलब 0। ये मेरा मिड हो गया, ठीक है। चेक करो क्या मिड यानी 1, एरे ऑफ मिड यानी 1 इक्वल है तुम्हारे टारगेट के? नहीं, इक्वल नहीं है, बट क्या है? छोटा है। अगर जो तुम्हारा एरे ऑफ मिड है वो छोटा होता है टारगेट से, तो हम कहाँ पे जाते हैं? हम जाते हैं राइट पार्ट में। सिंपल सी बात है, लेफ्ट में छोटे ही मिलेंगे तो हम राइट में जाएंगे। राइट के लिए क्या करते हैं? स्टार्ट इक्वल्स टू मिड +1। ध्यान से देखो, मेरा यही मिड है और यही स्टार्ट, तो स्टार्ट इक्वल्स टू मिड +1। तो अब मेरा एक ही एलिमेंट बचा, ठीक है। यहीं स्टार्ट है, यहीं एंड है।
अब फिर मिड निकालते हैं, स्टार्ट प्लस एंड बाई टू, मतलब 1 प्लस 1 बाई टू यानी 2 बाई टू यानी 1, यानी यही मेरा मिड है ना, यही तो वन इंडेक्स था, यही मेरा मिड हो गया। चेक करो क्या टारगेट इक्वल है एरे के? नहीं, इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो क्या करते हैं, चेक करो टारगेट छोटा है बड़ा है, क्योंकि टारगेट जो था वो छोटा है एरे ऑफ मिड से, तो कहाँ जाते हैं, लेफ्ट में। लेफ्ट में जाने के लिए क्या करेंगे, एरे इक्वल्स टू मिड माइनस 1। तो अब होगा क्या, सपोज एरे यहाँ पे कहीं बैठा हुआ है, बट यहाँ पे बैठा हुआ है, ये तुम्हारा एलिमेंट है, ठीक है। हुआ क्या, इनिशियली स्टार्ट, देखो इनिशियली स्टार्ट छोटा था एंड से, सिंपल सी बात है, स्टार्ट के पास 0 वैल्यू है, एंड के पास 4 थी, तो इनिशियली स्टार्ट छोटा था एंड से। बट अब क्या हुआ, अब मेरा एंड जो है, स्टार्ट जो है वो बड़ा हो चुका है। देखो स्टार्ट के पास 1 है और एंड के पास 0 है ना, यानी जो मेरा पॉइंटर है वो आपस में क्रॉस कर चुके हैं। तो यही मेरी स्टॉपिंग कंडीशन है। इसका मतलब जो मेरा लूप होगा वो कब तक चलेगा, जब तक स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड है। ठीक है, समझ में आता है। और उसके बाद कौन कौन से ऑपरेशन करने हैं वो जो हमने ऊपर डिस्कस कर। केस 1 क्या टारगेट मिड के इक्वल है, केस 2 अगर बड़ा है तो राइट पार्ट में जाओ, केस 2 अगर टारगेट छोटा है तो लेफ्ट पार्ट में जाओ, बस इतना ही करना है। मिड निकालने का फॉर्मूला मैं तुम्हें बता चुका हूँ, स्टार्ट प्लस एंड बाई 2। ठीक है, अच्छा इसका ऑप्टिमाइजेशन वे भी देखेंगे अभी आगे, बट अभी फिलहाल करते हैं, चलते हैं फिर कोड की तरफ और समझते हैं। चलो फिर समझते हैं क्वेश्चन। अगेन वही बाइनरी सर्च है, तुम्हें एक एरे गिवन है, तुम्हें एक ऐसा फंक्शन लिखना है जो तुम्हारे टारगेट को सर्च करता हो, अगर मिलता है तो तुम्हें रिटर्न करनी है इंडेक्स। ठीक है, और इफ टारगेट एग्जिस्ट देन रिटर्न इट्स इंडेक्स, अदरवाइज रिटर्न -1। मतलब वो कह रहा है अगर तुम्हें तुम्हारा जो तुम एलिमेंट ढूंढ रहे हो वो मिल जाता है एरे में, तो उसका इंडेक्स रिटर्न कर दो, वरना फिर -1। ठीक है, देखो साफ लिखा हुआ है, यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम विद ओ log n कॉम्प्लेक्सिटी, बिग ऑफ log n कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, यानी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ log n डिमांड कर रहे हैं, और बिग ऑफ log n तुम्हारी बाइनरी सर्च की होती है। इसके बारे में भी बात करेंगे, पहले समझते हैं। सारे नंबर यूनिक होंगे, नंबर जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टेड है, तो यहाँ पे हमें पता चल चुका है हमारा जो एरे होगा वो शॉर्टेड ऑर्डर में। अगर एरे शॉर्टेड ऑर्डर में है और हमें एलिमेंट सर्च करना है तो सिंपल सी बात है बाइनरी सर्च लगानी है, क्योंकि लीनियर सर्च से बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज है। यहाँ पे टारगेट तुम्हारा 9 था और तुम्हें इस एरे में टारगेट ढूंढना है, तो देखो 0th, 1st, 2nd, 3rd एंड 4th इंडेक्स पे तुम्हारा एलिमेंट मिल चुका है, तो आंसर तुम्हें इंडेक्स देना है ना कि एलिमेंट। ठीक है, चलते हैं फिर कोड करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया 2 पॉइंटर लेंगे, एक होगा, चाहो तो यहाँ पे ना एक और फंक्शन लिख सकते हैं, बट यहीं लिख लेते हैं। एक स्टार्ट लेते हैं जो 0 पे होगा, एक एंड लेते हैं जो nums डॉट साइज -1 पे होगा, क्योंकि ये हमारा एक वेक्टर है तो हम ऐसे साइज निकाल सकते हैं वेक्टर का डॉट साइज ऑपरेटर से। ठीक है, एंड -1 का मतलब होता है लास्ट इंडेक्स। करना क्या था, हमें मिड निकालना है। ठीक है, अच्छा मुझे एक बार बताओ, हम मिड बार बार निकाल रहे थे ना जब तक हमें एलिमेंट नहीं मिल रहा था या फिर हमारा एस क्रॉस नहीं कर रहा था। तो देखो 2 तरीके होते हैं, या तो तुम निकाल लो मिड यहाँ पे स्टार्ट प्लस एंड बाई 2, एंड ध्यान रखना इसको तुम ऐसे पैरेंथेसिस के अंदर रखोगे। ठीक है, अब चलते हैं। कब तक चलना था हमें, जब तक हमारा स्टार्ट वाला लेस देन इक्वल्स टू है एंड के। इक्वल्स टू क्यों रखा मैं तुम्हें बता चुका हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम अगर सेम ही एलिमेंट होगा तो हम उसको भी कर लेंगे कंपेयर एक बार। ठीक है, फिर सबसे पहला स्टेप क्या था, सबसे पहला स्टेप था केस 1 था इफ टारगेट इक्वल्स टू एरे ऑफ मिड। ठीक है, तो हम कंडीशन डालेंगे इफ, या इसको यहाँ लिख लो, इफ टारगेट इज फाउंड एट मिड। तो अगर तुम्हारा एलिमेंट नम्स ऑफ मिड इक्वल है तुम्हारे टारगेट के, इसका मतलब क्या है, सिंपली रिटर्न कर दो तुम्हारे इंडेक्स को। ठीक है, एल्स इफ केस नंबर 2, एंड केस 2 क्या था, व्हेन टारगेट इज इन द राइट पार्ट। ठीक है, यानी राइट पोर्शन में हमें सर्च करना है। वो कैसे पता लगता है, क्योंकि हमारा एरे ऑलरेडी शॉर्टेड है, तो अगर हमारा टारगेट एरे ऑफ मिड से बड़ा है, इसका मतलब क्या है, लेफ्ट वाले पार्ट में तो मिलेगा ही नहीं, तो हमें कहाँ सर्च करना है, हमें सर्च करना है राइट साइड में। तो अगर तुम्हारा टारगेट ग्रेटर है नम्स ऑफ मिड से, इसका मतलब है कि तुम्हें कहाँ पे जाना है, राइट साइड में। ठीक
ठीक है। और राइट साइड में जाने के लिए हम क्या करते हैं, स्टार्ट वाले पॉइंटर को हटा के मिड प्लस 1 कर देते हैं। वहीं पे अगर हम एल्स में आ चुके हैं तो इसका मतलब है केस 3, एंड केस 3 का मतलब है जब टारगेट जो है व्हेन टारगेट इज इन दी लेफ्ट पार्ट। लेफ्ट पार्ट मतलब तुम्हारा जो टारगेट है वो एरे ऑफ मिड से छोटा है। अगर छोटा है तो एरे ऑफ मिड से छोटे वाले एलिमेंट उसके लेफ्ट पार्ट में मिलते हैं। तो वहाँ पे जाने के लिए हम पॉइंटर को उठा के मिड -1 कर देंगे, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, ये वाला मिड बस एक बार निकलेगा, तो तुम्हारा मिड भी एक बार ही निकलेगा, बट हमें तो बार बार निकालना है। तो इसके लिए क्या करो, इसको यहाँ निकालने की जगह, क्योंकि तुम्हें फिर यहाँ दोबारा निकालना पड़ेगा मिड इक्वल्स टू एस प्लस ई बाई 2, तो दो लाइन लिखने की जगह तुम एक काम कर सकते हो, यू कैन जस्ट सिंपली इम्प्लीमेंट इट इनसाइड द लूप, सो दैट तुम्हारा स्टेप 1 क्या था, हमारे एल्गोरिथम के हिसाब से स्टेप 1 था फाइंड मिड। तो देखो हमने मिड निकाला, फिर हम चेक करेंगे वापस से क्या एस छोटा है ई से, हाँ, फिर दोबारा मिड निकालो, फिर चेक करो, ठीक है। अगर तुम्हारा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है एरे के अंदर तो वो कभी ना कभी आके रिटर्न हो जाएगा, बट अगर एग्जिस्ट नहीं करता और तुम्हारा लूप चल चुका है तो तुम्हें बाहर आके क्या रिटर्न करना था, -1, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है अगर मिलता है तो इंडेक्स दो वरना -1, ठीक है। अगर हम इसको चलाएंगे तो ये ईजिली चल जाएगा। हमें बस देखो फंक्शन लिखना था, मेन फंक्शन तो ऑलरेडी लिख रखा होगा इन्होंने, हमें बस फंक्शन लिखना है, और इसके दोनों केस पास हो चुके हैं। अगर हम अपने वाला टेस्ट केस देखें, लेट्स से हम अपने वाले की बात कर लेते हैं, 1 3 5 6 7 और टारगेट था हमारा 6, तो आंसर आना चाहिए 0 1 2 3 आंसर आना चाहिए। अगर मैं इसको रन करता हूं तो मेरा टेस्ट केस 3rd भी चल जाना चाहिए। देखते हैं क्या आता है आंसर। देखो बिल्कुल सही आ चुका है, हमारा जो 6th एलिमेंट था, 6 नंबर वाला एलिमेंट, वो हमारी 3rd इंडेक्स पे ही था, ठीक है। यही एक्सपेक्टेड था और यही आउटपुट है। चलते हैं हम इसको सबमिट करते हैं, एंड हमारा कोड हो चुका है। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात कर लेते हैं। देखो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था पिछले लेक्चर अबाउट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि अब जब भी मैं तुमसे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम्हारे लिए कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो अगर तुमने अभी तक नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है प्लेलिस्ट का, वहाँ पर जाकर लेटेस्ट वीडियो चेक कर सकते हो, इससे पिछले वाली, ठीक है। चलो अब समझते हैं हमने क्या करा एक और बार, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब तुम्हें ये तो समझ में आ गया कि हम कैसे बाइनरी सर्च को रन कराना है, ठीक है। फिर हमने कोड करके दिया, सबसे पहले मिड निकालते हो, फिर मिड को कंपेयर करते हो टारगेट से। अगर मिड तुम्हारा बड़ा है टारगेट से तो तुम लेफ्ट पार्ट में जाओगे, अगर मिड छोटा है टारगेट से तो तुम राइट पार्ट में जाओगे। ये 3 स्टेप ही करते हैं हम हमेशा, ठीक है। तो बार बार मिड निकलता रहेगा जब तक मिलता नहीं तुम्हें एलिमेंट, और अगर एलिमेंट है ही नहीं तो एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें -1 आ जाएगा तुम्हारा आंसर, क्या नहीं, इसका मतलब नहीं मिला। ये था तुम्हारा बाइनरी सर्च। बट मैंने तुम्हें बताया था पहले कि मैं तुम्हें एक ऑप्टिमाइज भी बताऊंगा। वो ऑप्टिमाइज भी तुम्हारा मिड निकालने का था, मतलब अभी तुम मिड निकालते हो e/2, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं ऑप्टिमाइजेशन। तुम मिड निकाल रहे हो s प्लस e/2, बट एक बार बताओ तुम्हारे इंटीजर की रेंज कितनी होती है, 2 की पावर 31 -1 तक। लेट्स से एक ऐसा नंबर आया स्टार्ट के पास जो 2 की पावर 31 -1 पे है, ठीक है। एंड के पास भी वही नंबर आया, तो अगर तुम s प्लस e/2 कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 31 -1 प्लस 2 की पावर 31 -1, ये तो इंटीजर से बाहर निकल गया, यानी तुम्हारे पास एक प्रॉब्लम आई जिसको हम बोलते हैं ओवरफ्लो। दैट्स वाई तुम्हारा एरर आ जाएगा, ठीक है। तो इंटीजर ओवरफ्लो ना हो, ठीक है। और अगर तुम इंटरव्यू में ये वाली चीज़ बोल दोगे ना तो उसको समझ में आ जाएगा कि तुमने चीज़ें समझी हैं, तुम्हें आता है, तुम्हें पता है। तो कैसे सोल्व करेंगे, अगर मैं इसको s प्लस e/2 को कुछ ऐसा लिख दूं तो ये सोल्व हो जाएगा। कैसे समझते हैं, देखो हमने क्या करा, क्योंकि s हमारा 2 की पावर 31 -1 है, ठीक है, e भी उतना ही है, तो हमने एक बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर दिया। लेट्स से मान लेते हैं थोड़ा छोटा है, e बड़ा है, तो हमने बड़े नंबर में से, क्योंकि हमें पता है e जो होता है वो एंड में होता है, ठीक है, स्टार्टिंग में होता है, तो ये तो बस वही वाला केस था जब दोनों साथ में है, बट हमेशा तो s छोटा ही रहेगा ना इसे,
क्योंकि एस हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स है, पॉइंटर है जो स्टार्टिंग इंडेक्स को पॉइंट करता है, एंड ई तुम्हारा लास्ट में पॉइंट करता है। तो हमने क्या करा, बड़ी वाली वैल्यू में से छोटे वाले को माइनस करके डिवाइड कर दिया। इससे क्या होगा कि ऐसी वैल्यू आएगी जिसकी वजह से अगर तुम इसमें कर दोगे तो ओवरफ्लो नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आता है? हाँ, तो ये तुम्हारा एक ऐसी मेथड है, बिट निकालने का तरीका है। ड्राई रन करने के लिए, सोल्व करने के लिए तो s प्लस ई बाई टू ही करना, बट जब कोड लिखोगे तो इस वाले अप्रोच को लिखना है, ई माइनस एस बाई टू। ठीक है, इसको तुम कर सकते हो चेंज जाके। ऑल्सो एक और बात बतानी है तुम्हें, तुम्हारे लिए होमवर्क है। हमने अभी लीड कोड पे सोल्व किया है, ठीक है। तुम्हारे लिए होमवर्क ये है कि तुम्हें बाइनरी सर्च को डिफरेंट 3 एग्जाम्पल के ऊपर खुद से पहले ड्राई रन करना, और उसके बाद उसको VS कोड में इम्प्लीमेंट करके सेव करना, और मुझे कमेंट करना है कोड डन। ठीक है, तो मैं समझ जाऊंगा VS कोड में तुमने कोड लिख लिया। इस बात के लिए कमेंट करना है, ठीक है। जो मेन बात होती है उसके लिए कमेंट करा करो कि मैंने ये एग्जाम्पल लिख दिया है, मेरा ये हो गया है, मैंने इतना समझ में आ गया है, ठीक है, ये समझ नहीं आया या ये समझ में आया। तभी तो पता चलेगा कि तुम्हें और क्या समझ में नहीं आना या क्या समझ में आ रहा है। एटलीस्ट बताया करो कि हाँ मुझे इतना समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो बताया करो कि क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। अगर समझ में आया तो बताया करो कि हाँ समझ में आ चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वन वे रखना है तो फिर तो मैं वीडियो डालते रहूँगा। तो अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो बताओ क्या समझ में आ रहा है। अब चलते हैं, एक बार समझ लेते हैं। ये तो मैंने तुम्हें बताया, और इसको इम्प्लीमेंट कर लेना। ठीक है, मिड को निकालने के लिए कोड वाला फॉर्मूला लगा लेना। ये ऑप्टिमाइज वे होता है s प्लस ई बाई टू का। अब एक काम करते हैं, अब समझ लेते हैं लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च में डिफरेंस क्या है। देखो, लेट्स से अगर तुम्हारा एरे 1000 साइज का होता है ना, ठीक है, और तुम लीनियर सर्च कर रहे हो, मतलब ये तुम्हारा एरे है, ठीक है, और लेट्स से ये तुम्हारी इंडेक्स हैं टिल 999, क्योंकि लास्ट इंडेक्स तो 999 होगी। तुम्हारा एलिमेंट भी यहीं पे तुम्हारा टारगेट है, तो वर्स्ट केस में तुम्हें यहाँ तक ट्रेवर्स करना पड़ेगा, यानी लास्ट इंडेक्स तक। तो तुम्हारी वर्स्ट केस में यानी अपर बाउंड में तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n हो जाती है। ठीक है, वहीं पे अगर तुम बाइनरी सर्च करते हो और तुम्हारा साइज 1000 है, तो तुम खुद सोचो, हम हर बार अपने साइज को n/2 यानी डिवाइड कर देते हैं, फिर लेफ्ट या राइट पार्ट में देखते हैं किस में जाना है। तो तुम्हारा साइज, तुम्हारा एक ही स्पेस तो कट जाता है। तो अगर तुमने 1000 को डिवाइड करा 2 से, तो 2 500 तो 500 के 2 पीस हुए होंगे। अब हमने क्या सीखा अभी कि एक पीस को हम डिस्कार्ड करते हैं। फिर तुम क्या करोगे, अगर मिला तो ठीक है, वरना फिर दोबारा n/2 करोगे, ठीक है, फिर तुम्हारा निकलेगा। फिर अगर मिला ठीक है, वरना फिर n/2 करते हो। तो ऐसे करते करते तुम्हारी जो आइट्रेशन आती है वो कुछ ऐसी आती है। एक बार कर लेता हूं मैं। 31 15, क्योंकि इंटीजर पॉइंटर नहीं लगता, ठीक है, 7 3 1, और इसके बाद 0, यहाँ की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो कितने आइट्रेशन हुआ हमें वो लगे, आइट्रेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इस यहाँ तक, इससे पहले आंसर यहाँ तक आंसर निकल जाएगा। इसका मतलब क्या है, जहाँ पे लीनियर सर्च में हमें 1000 आइट्रेशन लग रहे थे, वहीं पे बाइनरी सर्च में हमें उतने ही स्पेस में एलिमेंट को ढूंढने के लिए सिर्फ 10 आइट्रेशन लगे। तो देखो कितनी अच्छी एल्गोरिथम है, कितनी ऑप्टिमाइज एल्गोरिथम है। 1000 और 10 में कितना बड़ा गैप है, तो खुद सोचो कितनी अच्छी एल्गोरिथम। अच्छा, अभी तक हमने क्या समझा, क्यों बेटर है, ये तो तुम्हें साफ समझ में आ गया कि लीनियर सर्च वर्स्ट केस में ऑफ एन जाता है, जबकि बाइनरी सर्च की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बिग ऑफ log n जाती है। बिग ऑफ log n कैसे, खुद सोचो। हम हर बार अपने सर्च स्पेस को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने क्या करा, वैसे अगर ये तुम्हारा एरे था, ठीक है, तुमने इसको n/2 से डिवाइड करा, फिर तुम इसको n/4 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, देन n/8 से कर रहे हो, देन n/16 से करते हो, और ऐसे करते करते n/2 की कर रहे हो। ये 2 की पावर की तो है, तो तुम्हारा कुछ ऐसे बन के आएगा। ठीक है, अगर 2 की पावर k यहाँ चला गया तो ये n के इक्वल हो गया। और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि k इक्वल्स टू log n,
अब समझ में आया तुम्हारे एल्गोरिथम कैसा ही। तो ब्रोगन तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ ऐसे आती है, क्योंकि हर बार तुम अपने सर्च स्पेस को 2 से डिवाइड कर रहे होते हो। आई होप तुम्हें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आई होगी, और ये बहुत ज़्यादा बेटर होती है ऑफ एन से। ठीक है, तो ठीक है देखो, अगर तुम्हारा एरे शॉर्टेड हो, यानी या तो फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, बट शॉर्टेड होना चाहिए। ठीक है, सेकेंडली तुम्हें लेट से तुम्हारा एरे शॉर्टेड है और तुम्हें किसी भी एलिमेंट का या तो फर्स्ट या फिर लास्ट अकरेंस निकालना है। ठीक है, पिवट इंडेक्स निकालनी है। ठीक है, तुम्हें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि बुक एलोकेशन प्रॉब्लम, उसके बाद सिर्फ काउस। ये कुछ प्रॉब्लम है जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अच्छे से समझो इसको, 3-4 टेस्ट केस पे ड्राई रन करना, फिर उसको कोड करना VS कोड में। ठीक है, जब तक समझ नहीं आता, कुछ भी प्रॉब्लम होती है मुझे कमेंट में लिख देना, मैं अगले लेक्चर में ट्राई करूंगा तो मैं और अच्छे समझाने की, उसको तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया तो। वैसे तो मैंने तुम्हें 3-4 एग्जाम्पल के ड्राई रन कराए हैं, एक कोड भी लिखवाया लीड कोड पे। अब मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि तुम इन सबको VS कोड पे चलाओगे, ड्राई रन करोगे अच्छे से और समझोगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होने वाले जो हम आगे करेंगे। तो यही था आज के लेक्चर में। आई होप तुम्हें समझ बाइनरी सर्च कब लगाते हैं, जब हमारा एरे शॉर्टेड होता है या मोनोटोनिक फंक्शन दिखते हैं हमें। ठीक है, हमें किसी भी एलिमेंट का फर्स्ट या लास्ट अकरेंस फाइंड करना हो। ठीक है, किसी की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो। अगर हमारा आंसर स्पेस रिड्यूस हो रहा है तो वहाँ पे हमें बाइनरी सर्च लगानी है, क्योंकि जितना ज़्यादा हमारा साइज बढ़ता जाएगा उतनी ज़्यादा बाइनरी सर्च फास्ट होती है। ठीक है, तो यही था हमने सीखा आज। एक बार ओवरव्यू, हमने आज सीखा कि बाइनरी सर्च क्या होती है, फिर ये क्यों बेटर है देन लीनियर सर्च, फिर हमने इसकी एल्गोरिथम समझी, इसके क्वेश्चंस के ऊपर ड्राई रन किए, देन हमने इम्प्लीमेंटेशन की। ठीक है, फिर हमने सीखा कि ऑल्सो हमने सीखा कि वेयर टू यूज़ बाइनरी सर्च, वेयर टू अप्लाई। देखो, जब तक तुम्हें ये नहीं पता ना कब लगानी है, तुम डीएस से नहीं सीख पाओगे किसी भी चीज़ को, किसी भी पैटर्न को या किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को कब यूज़ करना है। अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम नहीं कर पाओगे, कितना रट लोगे। ठीक है, तो यही समझना कैसे कब लगाना है। जब एरे शॉर्टेड है, अगेन फिर बताता हूँ, जब एरे शॉर्टेड है और कुछ सर्च करना है तो बाइनरी सर्च सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कीप कोडिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप पुशिंग हार्ड। चलो।